बुढ़ापे में शादियां करने वाली अदाकाराएं। पाकिस्तान में आजकल एक चीज जो बहुत ही आम होती जा रही है और वो चीज है बुढ़ापे में शोहर से तलाक लेना और फिर बुढ़ापे में ही दूसरी शादी कर लेना। पहले जमाने में इस चीज को बहुत ही गलत समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया इस चीज को सपोर्ट करती है। जिनका कहना होता है कि निकाह उम्र के किसी भी हिस्से में जायज है। शादी करना और फिर शादी को खत्म कर देना यह रिवाज आजकल की नौजवान नस्ल में आम हो चुका है। लेकिन हमारे बूढ़े फनकारों को उम्र के आखिरी हिस्से में भी इतनी आखिर आई हुई है कि जितनी जवान लड़के और लड़कियों को। वैसे शादी करना कोई जुर्म नहीं और ना ही गैर इस्लामी है। अलबत्ता उम्र के इस हिस्से में गैर इखलाकी जरूर महसूस होता है। जो फनकार या फनकारा अकेले थी या शोहर फोत हो चुका था या बहुत पहले से तलाक ली जा चुकी थी, अगर ये शादी करती है तो शायद इतना इखलाकी तौर पर गलत महसूस ना हो। अलबत्ता जो हो भी बूढ़ी और उम्र के आखिरी हिस्से में तलाक लेकर अपने पसंदीदा मर्द से शादी करे सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती तकसीम के लिए, ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है और चुभती भी है कि जिसने सारी जिंदगी अपने मर्द के साथ गुजार दी और उम्र के आखिरी हिस्से में ये कैसे महसूस हो गया कि जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी थी वो मर्द ठीक नहीं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे ही फनकारों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन्होंने बुढ़ापे में तलाक ले ली और फिर दूसरी शादी कर ली। ये अदाकार और अदाकारें कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, बुशरा अंसारी। नाज़रीन, सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तानी कॉमेडी और शोबिस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बुशरा अंसारी का। बुशरा अंसारी ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी के राज से पर्दा उठा दिया है। शादी तो इन्होंने पिछले 3 सालों से कर रखी थी, अलबत्ता मीडिया के सामने इस चीज का कभी भी इकरार नहीं किया था। इन्होंने जिससे शादी की उसका नाम इकबाल हुसैन है और जिससे तलाक ली उसका नाम भी इकबाल अंसारी है। इन्होंने 43 साल जिसके साथ गुजारे और उनसे 2 बेटियां पैदा हुई, बेटियां जवान हुई, उनकी शादियां की और फिर बेटियों के भी आगे बच्चे हो गए और खुद भी 64 साल की हो गई। सारी जिंदगी जिस मर्द के साथ गुजारी, जिंदगी के आखिरी हिस्से में आकर ये कैसे महसूस किया कि अब इस मर्द के साथ मजीद रहना मुनासिब नहीं और ये इसके साथ नहीं रह सकती। बुशरा अंसारी ने इकबाल अंसारी से तलाक ली और इसके बाद अपनी दूसरी शादी मशहूर अदाकारा फरा के साबका शोहर इकबाल हुसैन के साथ कर ली। शादी के बाद इखलाकी तौर पर थोड़ी बहुत शर्मिंदगी हुई कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए शादी की इस खबर को छुपा कर रखा। लेकिन फिर जब महसूस किया कि अब शर्माने का क्या फायदा, जब सब कुछ कर ही लिया है तो फिर छुपाना क्यों। जिसके बाद बुशरा अंसारी ने 3 सालों बाद चंद रोज पहले कैमरे के सामने आकर इस चीज का इकरार किया कि हाँ, मैंने दूसरी शादी की है। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त बुशरा आपा की उम्र 67 साल है। अब बुशरा अंसारी दोबारा जवान हो चुकी हैं। ये खुद को अब भी लड़कियों की तरह मैनेज करती हैं। इनके नवासे नवासियां भी हैं, मगर इन्होंने फिर भी खुद को मुकम्मल तौर पर फिट रखा हुआ है। नंबर 2, समीना अहमद। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की लेजेंड फनकारा समीना आपा ने उम्र के आखिरी हिस्से में दूसरी शादी की। इसके साथ जुड़ी हुई एक कहानी है। भी नहीं आया, ऐसे हसीब कहानी, जवाब ही नहीं आया भाई इनकी तरफ से। क्यों? वो कहता है कि वो पता नहीं वो क्या हो गया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। इनकी अपने पहले शोहर फरीद हुसैन से जवानी में तलाक हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की। तमाम जिंदगी अकेले गुजार दी, लेकिन जब बच्चे जवान हो गए और इनकी शादियां कर दी तो समीना आपा ने सोचा कि क्यों ना अब खुद की जिंदगी को एंजॉय किया जाए और दूसरी शादी कर ली जाए। यूं समीना और मंजर सहबाई की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी का फैसला कर लिया। दोनों बुड्ढा बुड्ढी क्योंकि अकेले थे और मंजर सहबाई की बीवी का भी इंतकाल हो चुका था, जबकि समीना अहमद पहले से तलाक याफ्ता थी। दोनों ने अपने अपने बच्चों से मशवरा किया, बाहमी रजामंदी से शादी का फैसला हुआ और इन्होंने खामोशी से शादी कर ली। इस शादी को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। समीना आपा दुल्हन के लिबास में और मंजर सहबाई दुल्हा के लिबास में सामने आए। ये दोनों इस वक्त नए नवेले जोड़े की तरह भरपूर अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे का बेहद ख्याल रखने के साथ साथ एक दूसरे की बेहद इज्जत भी करते हैं। आज ये दोनों बेहद पुरमुसर्रत जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, मैडम अंजुमन शाहीन। नाज़रीन, नंबर 3 पर आती हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की शहजादी मैडम अंजुमन शाहीन। फिल्म स्टार अंजुमन जो के किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। उम्र के आखिरी हिस्से में इन्होंने भी दूसरी शादी की, लेकिन इनकी ये शादी भी कामयाब ना हो सकी। 2013 में इनके शोहर मुबीन मलिक की अचानक डेथ हो गई। इनको कत्ल कर दिया गया था। यूं अंजुमन बेवा हो गई। पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और बच्चों की शादियां की और फिर इसके बाद खुद के हाथ पीले करने का फैसला किया।
फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अंजुमन का एक चाहने वाला जो कि हमेशा से अंजुमन को अपने ख्वाबों की मलका बनाना चाहता था, उसका नाम नक्की अली था। इसका ताल्लुक भी शोबिस इंडस्ट्री के साथ था, लेकिन अब ये एक बिजनेसमैन है। नक्की अली ने अंजुमन को शादी के लिए प्रपोज किया और उस वक्त अंजुमन की उम्र 64 साल थी। अंजुमन ने अपने बच्चों से मशवरा किया और यूं इन दोनों ने शादी कर ली। अंजुमन बाकायदा तौर पर दुल्हन बनी। नक्की अली अपनी फैमिली के साथ बारात लेकर आए और दोनों ने बुढ़ापे में धूमधाम से शादी कर ली। नक्की अली अंजुमन से उम्र में छोटे थे। 2020 में ये शादी हुई, लेकिन शादी के चंद माह बाद ये खबरें गर्दिश करने लगी कि अंजुमन और नक्की अली में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, लेकिन दोनों इस बात को झुटलाते रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इन दोनों ने कैमरे के सामने आकर ये इकरार किया कि इन दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर अलहदगी हो चुकी है और फिर ये अलहदगी तलाक में बदल गई। यूं चंद माह बाद ही ये दोनों फिर से अकेले हो गए। अंजुमन और नक्की अली के दरमियान लेन देन का तनाज़ा भी चलता रहा। अंजुमन के लिए ये शादी करना एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। अंजुमन ने इकरार किया कि उसने ये फैसला गलत किया था, उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब अंजुमन शादी के नाम से भी डर जाती हैं। ये अब अकेली है मगर भरपूर और खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 3, आरफा सदीकी। नाज़रीन, इसके अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा और पुराना नाम आरफा सदीकी का है। आरफा सदीकी ने चंद साल पहले अपनी उम्र से 20 से 25 साल छोटे लड़के ताबीर अली से शादी की। आप लोगों को बताता चलूं कि आरफा सदीकी की यह तीसरी शादी है। आरफा सदीकी की पहली शादी इंतहाई कम उम्री में हुई थी, लेकिन इनकी ये शादी कामयाब ना हो सकी, जिसके बाद आरफा सदीकी ने दूसरी शादी करके गैर मकबूल फैसला किया, जो कि उस्ताद नजर हुसैन से शादी करने का था। आरफा सदीकी और उस्ताद नजर हुसैन की उम्रों में जमीन आसमान का फर्क था। आरफा सदीकी की उम्र उस वक्त 25 से 30 साल, जबकि उस्ताद नजर हुसैन 50 से 55 साल के थे। इस शादी के बाद आरफा सदीकी ने फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ बनकर एक घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। ये तकरीबन 20 से 25 साल मुकम्मल तौर पर कैमरे से दूर रही। इन्होंने अपने शोहर उस्ताद नजर हुसैन के साथ जिंदगी के भरपूर लम्हे गुजारे, इनकी भरपूर खिदमत की और इनको बीमारी में संभाला। उस्ताद नजर हुसैन 2019 में वफात पा गए, जिसके बाद आरफा सदीकी अकेली रह गईं। उस्ताद नजर हुसैन की वफात के चंद माह बाद ही आरफा सदीकी ने ताबीर अली के साथ शादी करने का फैसला किया, जो कि उस्ताद नजर हुसैन के शागिर्द थे। कुछ लोगों का कहना है कि इद्दत के दौरान ही आरफा सदीकी और ताबीर अली ने शादी कर ली थी। अब ये दोनों बहुत ही खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दोनों अक्सर औकात सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और वीडियोस वगैरह भी अपलोड करते रहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत से फनकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में शादी की। इनमें से कुछ ने बड़ी उम्र के मर्दों के साथ और कुछ ने कम उम्र लड़कों के साथ शादी की। आप लोगों को बताता चलूं कि शादी करना या निकाह करना एक बेहतरीन अमल है, जिसको भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।